अस्सलाम वालेकुम। आम आवाम हमारी बड़ी हैरान है, इस बात पर बड़ी परेशान है और उससे समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आखिर क्या हो गया है। इमरान खान के केसेस एक के बाद एक मुकर्रर करते जा रहे हैं, मामलात में तेजी आती जा रही है और 24 नवंबर के बाद जो बेशुमार FIRs काट दी गई हैं, ये सारे मामला जो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, वो दूसरी सिमत को चलना क्यों शुरू हो गए हैं। क्या मसला है? मसला ये है, चाहे आप देखें कि फौजी अदालतों के हवाले से केस हो, चाहे 9 मई के वाकयात के हवाले से केस हो, चाहे फैज हमीद के ऊपर आयद की जाने वाली चार्जशीट के हवाले से हो, ये सारे मामला बड़ी तेजी में इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं कि दिसंबर का महीना बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है और जनवरी बड़ा करीब आता जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने आकर हल्फ उठाना है। और आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर है और पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे मुल्कों के मामला तो अमेरिका, बरतानिया, बड़े बड़े जो मुल्क हैं दुनिया के, वही चीन, रूस, वो भी हम पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं और लड़ाई बज़ाहिर चीन और अमेरिका की ही चल रही होती है। अच्छा, तो इस सूरत हाल में तेजी इसलिए लाई जा रही है कि इमरान खान साहब को इस बात पर आमादा किया जा सके कि कुछ लो और कुछ दो, यानी कुछ उनका फायदा हो, कुछ हमारा फायदा हो और मामलात किसी डील की तरफ चलें। और किसी बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर इमरान खान साहब, जिसमें बहुत बेहतर पोजीशन में थे क्योंकि उनके कारकुनों ने बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने मारें खाई, लेकिन उन सारी चीजों को 24 नवंबर को जो एक नाकस हिकमत अमली अपनाई गई बुशरा बेगम की तरफ से और मकामी क़यादत की तरफ से, उसने इन सारी कुर्बानियों का बेड़ा गर्क कर दिया और मजाक बन के रह गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था उसका मजाक बना दिया गया और इस सिचुएशन में इमरान खान साहब की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमजोर हुई है। उसके बावजूद जो अरबाब इख्तियार हैं वो खौफजदा हैं और उसके बावजूद वो अपने लिए कोई सेफ एग्जिट चाहते हैं, क्योंकि बहुत हमने पहले भी कई बार ये बात की है कि इमरान खान और भुट्टो का जो एक तकाबुल भी किया जाता है और अभी इमरान खान पर भुट्टो की तरह एक कत्ल का केस भी बना दिया गया है। तो क्या वजह है कि भुट्टो को जिस तरीके से एलिमिनेट किया गया था, इमरान खान को करना क्यों मुमकिन नहीं है? या फैज हमीद को जिस तरह चार्जशीट किया गया है, इमरान खान को सफाई हस्ती से मिटा देना क्यों मुमकिन नहीं? आप जानते हैं फैज हमीद को जेल में गए हुए, जेल अगर आप उसको कहते हैं तो कितने महीने हो चुके हैं, कितनी की रिपोर्टिंग हो गई है, कितने आलमी अदारों ने उस पर बात कर ली है, कितने लोगों ने उसके लिए मुजाहरे कर दिए दुनिया भर में। इमरान खान और भुट्टो का मुकाबला भी इसी तरह करना एक बेवकूफ़ी है। उस जमाने में तो खैर मीडिया, प्रिंट मीडिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कारकर्दगी का वो शराशीर भी नहीं दिखा पाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप एक्स, ट्विटर पुराना जिसे आप ट्विटर कहते हैं, और टिकटॉक, कोई भी, आप फेसबुक, कहीं भी चले जाएं, इमरान खान के चाहने वाले आपको कहीं भी मिल जाएंगे और इमरान खान की बात करेंगे, इमरान खान के हक में बात करेंगे तो आप आगे से आगे आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रीच वो बढ़ती चली जाएगी, उसमें इजाफा होता जाएगा। तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा असर का, बहुत बड़ा फॉलोइंग का बहुत बड़ा फर्क है और इसमें भुट्टो साहब के कद को कम करना हरगिज मकसूद नहीं है, लेकिन जमाना फर्क था। भुट्टो साहब अपनी जो आगे उनकी औलाद थी उनमें वो लीडरशिप मुंतकिल करना चाहते थे, पार्टी क़यादत और उस हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वो आखिरी बॉल तक खेल लें कि इसी लिए पोजीशन में हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ जो अचीव करना चाहते थे वो कर चुके हैं। तो आपने सुना होगा कि ऐसी हड्डी जो गले में ऐसे फंस जाती है जो ना आप उगल सकते हैं ना आप निगल सकते हैं, तो बज़ाहिर हैंडलर्स के गले में इमरान खान साहब भी एक ऐसी हड्डी बन चुके। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी आजकल PTI को मशवरे दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक ना करें। दूसरी तरफ वो खुद हुकूमत को धमकाते हुए आपको नजर आएंगे कि अगर मेरे मुतालबात ना मानेंगे, और मुतालबात उनके क्या हैं? मुतालबात हैं उनके मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से, जिसकी अगर फॉरेन फंडिंग का रास्ता आप खोल देते हैं, एक कानूनी उसका रास्ता खोल देते हैं, तो FATF में आपके लिए फिर मुश्किलात पड़ जाएंगी। आप जानते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत भी आई थी उस वक्त भी पाकिस्तान, ये नवाज शरीफ के दौर से काम चल रहा है, बड़ी संगीन पाबंदियों की जद में था और बड़े मुश्किल से कुछ सिचुएशन बेहतर हुई थी और ये पाबंदियां जो हैं
FATF کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں دہشت گردی اور فنڈنگ اور یہ سارا بنیاد پرستی شدت پسندی کے یہ جو نیٹ ورکس ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں کئی ایسے شہر ہیں، نام میں نہیں لوں گی، کئی ایسے شہر ہیں جہاں سے دنیا کے بڑے بڑے دہشت گردی کے نیٹ ورکس شروع ہوئے ماشاءاللہ. تو کیونکہ شدت پسندی اور بے وقوفی ہماری قوم کے اندر بھری ہوئی ہے، تو اس صورتحال کے حوالے سے خود مولانا فضل الرحمان دھمکا رہے ہیں حکومت کو، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ اسے سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آپ چلتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف. اور جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے چیف جسٹس منصور علی شاہ بننا تھا اور نہ بن سکے، حالانکہ بہت کلوز مارجن سے رہ کے، تو انہوں نے بھی، وہ بھی ذرا ناراض لگتے ہیں، اکثر خط لکھتے رہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے ایک ججمنٹ بھی پچھلے دنوں دی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے عزائم کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کا غصہ بجا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو عادل بازئی کیس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. اچھا آپ دیکھیں، ایک بندہ جو آزاد جیتا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ آزاد جیتے اور پھر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور کچھ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جن کو ہونے دیا گیا. تو اسی طرح عادل باز ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر اسمبلی ہیں، اور ان کو نواز شریف صاحب نے ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن، اور اتنا زیادہ الیکشن کمیشن جلدی میں تھا کہ ایک دن اپلیکیشن دی، اگلے دن الیکشن کمیشن نے سماعت کرنا شروع، فکس میچ جیسے ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں منصور علی شاہ صاحب نواز شریف کو بھی لپیٹا مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. تو غصہ تو ان کو بہت ہے نواز شریف پہ، اور وہ بالکل جائز بھی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کی ہی قانون سازی اور ساری بدنیتی کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے، اور کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے. لیکن آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اس ملک میں طاقت صرف ڈنڈے کے پاس ہے، اور ڈنڈا جس کے پاس ہو اس کے آگے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو فی الحال معاملات اسی طرف چل رہے ہیں. تو مزید کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.